एवरीवन। तो आज के वीडियो का टॉपिक काफी ज्यादा सेंसिटिव होने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के समय में हर एक बच्चे के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब तक हम क्लास 6 में होते हैं ना, तो मम्मी पापा जो बोलते हैं हम उसे फॉलो करते हैं। बट 6 के बाद हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आने लग जाती है कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर में कोई कनेक्शन है, हमारी लाइफ का एग्जिस्टेंस क्या है। मतलब छोटे छोटे बच्चे ऐसे सवाल तक पूछ जाते हैं कि हमारी लाइफ का पर्सपेक्टिव क्या है। अभी उनका पढ़ना काम है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा होता है। हम उन्हें ऐसे क्वेश्चंस के राइट जवाब नहीं देते, बिल्कुल सही जवाब नहीं देते, और कोई पूछता है तो इग्नोर कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं। अब फॉर्चुनेटली हुआ क्या, अभी रिसेंटली मैंने गौर गोपाल दास की लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स वाली बुक पढ़ी और ऐसे कुछ क्वेश्चंस की मुझे कुछ रेलेवेंट आंसर्स मिले, तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पास ऑन करूं ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि एक स्टूडेंट लाइफ में राइट नाउ आपको क्या सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको मेरे साथ जापान चलना पड़ेगा। जापान एक ऐसी कंट्री है ना जहां पर सबसे ज्यादा एजेड पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा उम्रदार व्यक्ति वहां पर ही पाए जाते हैं। अब वहां पर हुआ क्या, उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ का जो मोटिव है, आपके लाइफ का रीजन है, जो पर्पस हम जो सोचते हैं ना हमारे मन में, ये सब करके हमें क्या मिलेगा, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, उस बेसिस पे उन्होंने सोचा और एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल को नाम दिया गया इकिगाई। अब ये इकिगाई का कोई आप गूगल करोगे तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा, बट इसका सिंपल सा मतलब यही है, टू फाइंडिंग द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का क्या मतलब है उसे पता लगाना। अब उन्होंने एक मस्त सा एक पाई चार्ट बना दिया और इस पाई चार्ट के ही थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलो, इस पाई चार्ट में है क्या मैं आपको बताता हूं। इस पाई चार्ट के थ्रू सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि आप क्या करना पसंद करते हो, किस काम से आपको प्यार है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा प्यार अपनी जगह, आप किस काम में अच्छे हो, क्या मतलब आप जो क्या चीज परफेक्टली कर सकते हो, परफेक्टली तो नहीं बोलेंगे लेकिन किस चीज में आप बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, क्या वो चीज आपको पे कर सकती है, क्या उससे आपको कुछ अमाउंट या कुछ सैलरी मिलने वाली है। और चौथा क्वेश्चन, क्या वर्ल्ड को उस चीज की जरूरत है, क्या दुनिया को। अब देखो, जब अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो लाइफ में आपके काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो 4 क्वेश्चन, क्या आप पसंद करते हो, किस चीज में आप अच्छे हो, क्या आपको वो चीज पे करेगी, और क्या सच में उस काम की दुनिया को जरूरत है कि नहीं। तो इन 4 क्वेश्चन पे बेसिस पे ये मॉडल बनाया गया। अब इस मॉडल को अच्छे से समझते हैं। सपोज करो, अगर कोई काम से आपको बहुत प्यार है और आप उसमें अच्छे हो तो वो आपका पैशन बन जाता है। क्या बन जाता है? पैशन। जैसे मान लो आपको सिंगिंग प्यार है और आप उसमें अच्छे भी हो तो वो आपका सिंगिंग, बोलते नहीं मेरा सिंगिंग पैशन है, तो पैशन बन गया। अब कोई काम में आप बहुत अच्छे हो और इसके लिए आपको सैलरी भी मिल रही है तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। जैसे मान लो आपको कोडिंग करना बहुत बहुत बहुत, आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो और आपको उसके लिए सैलरी भी मिल रही है, फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियर बन जाते हो तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। उसी तरह से सपोज करो किसी चीज को दुनिया की जरूरत है और उसके लिए आपको पैसा भी मिल रहा है तो वो काम वोकेशन कहलाता है। मतलब आपने कोई स्किल सीख ली, मतलब उस दुनिया में उस स्किल की जरूरत थी, आपने सीख ली, आप जा रहे हो, आपको सैलरी भी मिल रही है तो वो वोकेशन बन जाता है। और अगर कोई काम से आपको प्यार है और उसकी दुनिया को भी जरूरत थी तो वो आपका मिशन बन जाता है। एक तो आपका प्यार था, दुनिया को उसकी नीड थी, आपने कहा अब ये मेरा मिशन है जो मैं करके दिखाऊंगा। तो पहले ये 4 चीजें आपने समझनी है, ठीक, कि लव गुड का इंटरसेक्शन जो है ना वो आपका पैशन बनेगा। अगर आपको कोई चीज प्यार है, किसी चीज में आप परफेक्ट हो और आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो आपके लिए वो प्रोफेशन। सिमिलरली किसी चीज को दुनिया की जरूरत थी और आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो वो वेकेशन, और वेकेशन ही वोकेशन। और दूसरी लास्ट चीज, कोई चीज से आपको प्यार था और दुनिया को जरूरत थी तो वो आपका मिशन बन गया। तो चलो गाइस, अब इस कर्व को थोड़ा अलग ढंग से समझते हैं। सपोज करो कोई काम से आपको बहुत प्यार है, आप उस काम में बहुत अच्छे हो और दुनिया को इसकी जरूरत भी थी लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो आप इस इंटरसेक्शन में बैठे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन पैसे नहीं मिल रहे तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट। अब इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आप उस काम में बहुत अच्छे हो, बहुत गुड हो, पैसे भी मिल रहे हैं, दुनिया को भी जरूरत थी तो होगा क्या, लेकिन वो आपका प्यार नहीं है तो आप इस इंटरसेक्शन में बैठे हो। आपको अच्छा फीलिंग आएगी बट आपको एम्प्टीनेस, अंदर से खाली लगेगा। कंफर्टेबल हो लेकिन आप अंदर से खाली महसूस करोगे। अब यही चीज अगर हम इस तरीके से समझे कि आप एक काम में बहुत अच्छे हो, आपको प्यार भी है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, फिर से आप उस काम से बहुत प्यार करते हो, आप अच्छे भी और पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया के वो काम किसी काम के नहीं आ रहा तो आपको एक टाइम पैसा लगेगा यार मैं क्या ही कर रहा हूं। पैसे आ रहे हैं, प्यार भी है,
अच्छा भी कर रहे हो लेकिन दुनिया में किसी तरह से इफेक्टिवनेस नहीं आ रही, उससे कोई दुनिया को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार हम यार क्या ही कर रहे हैं, हमारा क्या रहने का पर्सपेक्टिव रह गया इस दुनिया में। ठीक है, शुरू शुरू में नहीं वो, लेकिन वो बाद में लगेगा। ठीक, और लास्ट अगर पोर्शन की बात करें तो आपको किसी काम से बहुत प्यार था, आपको पैसे भी मिल रहे, आप दुनिया को भी जरूरत थी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक डर बना होगा क्योंकि उस काम में आप परफेक्ट नहीं हो। इन तीन का इंटरसेक्शन आपको पता नहीं कब आपको जॉब से निकाल दिया जाए, आपको पसंद भी है, पैसे भी मिल रहे हैं, दुनिया को भी जरूरत है, लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो। तो इन तीनों चीजों के इंटरसेक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज को देखकर आप सोचते हो कि कैसे चीजों को करना चाहिए, और इन सबको मिला दो ना तो जो बीच में इन सारी बातों का इंटरसेक्शन आता है वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, जिसे बोलते हैं इकिगाई। यानी यही वो चीज है जो डिसाइड करेगी कि आपका पर्पस और मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या। अब एज अ स्टूडेंट आपको इतनी सारी बातों को जानने के लिए ना एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है, वो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग करेगा तभी आप ऐसी चीजों को समझ पाओगे, उसके विदाउट ये पॉसिबल नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको ये लगता है कि जॉब करने के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करने के लिए ही हम पढ़ाई करते हैं। इंडिया में एंटरप्रेन्योर का तो कल्चर अभी अभी आया है, तो हमारे दिमाग में लगता है कि हमें बस नौकरी 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 करना है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो किसी एमएनसी में हो, बस हमारे दिमाग में आता है पढ़ाई करने का मतलब यही है। लेकिन असली में पढ़ाई करने से ना आप इन सारी बातों के जवाब दे सकते हो। अब कुल मिला के हमें पढ़ना है लेकिन पढ़ाई से प्यार नहीं है, तो एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर ने एक सब्जेक्ट से प्यार करने के लिए कुछ बातें बताई हैं, शायद आपको मदद करे। उन्होंने बोला अगर कभी भी आप पढ़ो तो सबसे पहले ना आप यूनिक फील करो, आपको ये फील होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं क्या पता कोई और उस तक पहुंचने के लिए तड़प रहा हो, कोई पढ़ना चाहता हो, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कोई बीमारी से ग्रस्त हो, आपको अपने आप को एक यूनिक फीलिंग देनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरे जैसे तो 10-11 लाख पढ़ रहे हैं, इस पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने यूनिक हो। सेकेंडरी, जैसे गेम्स में हम बहुत चैलेंज फील करते हैं और थ्रिल फील करते हैं, क्वेश्चन आता है हम डर हमसे नहीं लगता हम छोड़ देते हैं, चैलेंजिंग फील करना है। वहां पर सिग्नल पे सब रुकते हैं, रेड सिग्नल आता है सब रुकते हैं, लेकिन सिग्नल ग्रीन होगा तो हम आगे ही बढ़ेंगे। टाइम करो, वेट करो, 60 सेकेंड 1 मिनट लगेगा लेकिन आगे बढ़ेंगे, तो चैलेंज की तरह उसको लो, कटो नहीं। और तीसरी चीज, आपको सब्जेक्ट से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। बारिश हो रही है, फील करो कि वो क्यों स्फेरिकल फॉर्म में जो बबल्स है वो नीचे स्फेरिकल फॉर्म में क्यों आ रहे हैं, फील करो क्यों जो अपनी लीव्स है वो ग्रीन कलर की है। ये सारी चीजें जब आप कनेक्शन बनाने लगोगे तो पढ़ाई अपने आप आसान लगने लगेगी। चौथी चीज, आपको पढ़ाई से ना अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है कि आप ये पढ़ोगे, हर चीज ग्रोथ पैसे से नहीं होती, मेंटली अगर आप ग्रोथ करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और पांचवी चीज, जो आप पढ़ोगे उससे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। अब कुछ लोगों को ये लगता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन का मतलब है दान देना, हर चीज ये नहीं होती कि आपने किसी को दान दे दिया वो कंट्रीब्यूशन। जैसे अगर आप कोई चीज करते हो ना, पढ़ाई करते हो, तो आप इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको ये समझ आ जाता है कि कहां पर सच में इंडिया को रेवोल्यूशन की जरूरत है, रेवोल्यूशन, और वो रेवोल्यूशन ही कंट्रीब्यूशन कहलाता है। कंट्रीब्यूशन किसी को जेब से निकाल के 100 रुपए देना नहीं कहलाता, आपके दिमाग से निकली वो चीज जो काफी चीजों की प्रॉब्लम को दूर कर दे, और उससे आपकी पॉकेट तो ऑब्वियसली भरेगी। लेकिन ये सारी चीजें तभी आती हैं जब आप पढ़ाई करते हो। तो एट द एंड पूरी बातों का पर्सपेक्टिव यही है कि अगर आप दिल लगा के पढ़ाई करोगे तो आपको अपनी इकिगाई मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ये मिल जाएगी ना तो आपको अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको डेली 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 तड़पना पड़ेगा। तड़पना इन सेंस, वो एक होता है ना जैसे आग में जलना और तड़पना। अगर कोई काम आपका प्यारा है ना तो वो काम नहीं होता, ठीक है ना। और प्यारा कैसे बनाना है वो हमने यहां पर बताया, ठीक है। तो पढ़ाई अगर आपकी लव हो गई तो वो आपका काम नहीं रह जाएगा, वो आपकी जिंदगी बन जाएगा, राइट। और वो पढ़ाई को इससे मत सोचो कि मुझे बस जॉब के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी बातों से आपको कुछ भी समझ में आया, और अगर आपको 2% भी लगा हो कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा लगा कि शायद इस वीडियो से कोई सीख सकता है तो उसको शेयर भी जरूर करना। अप टू देन वी विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टाटा बाय बाय गाइस, टेक केयर।